हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपी टेट सुपर टेट स्पेशल क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको एकदम चुनिंदा बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी व्याख्या के साथ कराए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि पूरी व्याख्या के साथ हम लोग देखेंगे, समझेंगे। निश्चित तौर पर आपको यूपी टेट की क्लासेस के पहले जो संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्लासेस कराई थी वो आपको मददगार सिद्ध हुई होंगी। उसी को आगे देखते हुए आप एक बार फिर से अपना सपोर्ट दिखाइए, इन सभी क्लासेस को देखते रहिए और आने वाले यूपी टेट के पेपर में निश्चित तौर पर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी क्लासेस आपको बहुत जल्द मिलने वाली, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में आपने लकार पढ़े हैं। लकार क्या होते हैं? जैसे हम लोग टेंस पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत आपको जो टेंस के अंतर्गत प्रकार होते हैं उसी प्रकार से आपके लकार होते हैं, जो कि मैं बताते हैं हम किस समय की बात कर रहे हैं और क्या बात करने जा रहे हैं। तो यानी कि भविष्य काल की बात कर रहे हैं, उसमें आपका क्या बताया था? लिट लकार, ला में अंदर नीचे री लगा होगा, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन जो दिया गया ये आपका लिट लकार सबसे सही हो जाएगा। लट लकार जो होता है ये आपका वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है, लिट लकार आपका भविष्य काल के लिए और लंग लकार आपका भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। तीनों ही आपको समझ के चलना है, याद करके चलना है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है? श्रव्य दृश्य उपकरण कौन से होते हैं? यानी कि जिन्हें हम सुन सकते हैं वो श्रव्य हो गए, जिन्हें हम देख सकते हैं वो दृश्य हो गए, और ऐसा जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं वो उपकरण आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, टेप रिकॉर्डर क्या होता है? सिर्फ सुन सकते हैं, यानी कि श्रव्य हो गया। चार्ट क्या हो गया? चार्ट को सिर्फ देख सकते हैं, यानी कि वो दृश्य हो गया। इसके बाद आपका ग्रामोफोन क्या होता है? उसे भी हम सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टेलीविजन जो दिया गया इसे हम क्या करते हैं? देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का टेलीविजन दृश्य श्रव्य दोनों ही उपकरण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, तेन में विभक्ति बतानी है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सर्वनाम के शब्द रूप भी याद होने चाहिए, एक दो अंक के जरूर पूछ दिए जाते हैं। शब्द रूप की क्लास बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है, एकदम सिलेक्टेड हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपकी स्पेशल क्लास कल या परसों तक आपको दे दी जाएगी। आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। तेन में विभक्ति बतानी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये तद का मतलब होता है वह। तद शब्द के रूप के अंतर्गत आता है आपका सातौते तमते तान तेन ताभ्याम तेभ्य। तो तेन आ गया आपका कहां पर? तृतीया विभक्ति में, यानी कि तृतीया विभक्ति आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछ दिया जाए वचन तो आपको याद रखना है एक वचन की यहां पर बात कर रही है। किसकी बात हो रही है? एक वचन की बात की जा रही है और आपकी तृतीया विभक्ति की बात हो रही है। तेन में सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। आगत्य में आपको प्रत्यय बताना, किसमें? आगत्य में क्या प्रत्यय हो जाएगा? सभी ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। प्रत्यय से इस बार 100% 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आगत्य में आपको क्या दिख रहा है? आगे आपको आ उपसर्ग लगा हुआ दिख रहा है, अंत में क्या दिख रहा है? या दिख रहा है, यानी कि गम धातु है हमारी, उसमें आ उपसर्ग लगा दिया गया और अंत में या लगा दिया गया है। और ऐसा किसमें होता है? ऐसा आपका लेप प्रत्यय में होता है, यानी कि यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, जब भी आपको किसी शब्द के आगे कोई उपसर्ग अंत में या लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर आपको लेप प्रत्यय याद रखना। सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। विभ्यति शब्द में मूल धातु एवं लकार है। विभ्यति शब्द आपको दिया गया, ये आपका क्या दिया गया है? ये आपका पूरा शब्द जो धातु रूप पढ़ाए थे उस रूप में पद दिया गया है, लेकिन इसमें आपको क्या बताना? मूल धातु हमारी कौन सी है और लकार कौन सी है? तो सीधे सीधे विभ्यति दिख रहा है, यानी कि वर्तमान काल की बात हो रही है, यानी कि हम किसकी बात करेंगे? लट लकार की बात करेंगे। अब विभ है या फिर वी है, तो दोस्तों ये आपकी वी धातु होती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका वी धातु में लट लकार विभ्यति शब्द के मूल धातु एवं लकार के रूप में आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय भाषाओं की जननी है।
भारतीय भाषाओं की जननी इनमें से कौन सी भाषा दी गई है, आपको सिलेक्ट करना है और आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सी नंबर और बी नंबर ऑप्शन दिया गया। संस्कृत भाषा जो है वो आपकी सभी भारतीय भाषाओं की जननी भाषा, सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राकृत भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्शंस में आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। सबसे प्राचीन वेद है, वेद आपको पता होंगे कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 वेदों में से हमने क्या पूछा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो जब हम सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद का नाम सबसे पहले आ जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। श्रत प्रत्यय युक्त पद दिया गया है। श्रत प्रत्यय हमने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था प्रत्यय की क्लास में, और उसमें हमने आपको बताया था कि ये किसमें लगता, क्रियापदों के साथ लगता है। दूसरी चीज क्या बताई थी, अंत में आपका या तो ता लगा हुआ मिलेगा या ना लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है वो आपका सी नंबर ऑप्शन, पठन पद जो दिया गया है ये आपका पठ धातु में श्रत प्रत्यय लगाकर बना हुआ पद है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। यहां पर आपका तुमुन प्रत्यय है, यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय है, इस रूप में आपका औक्त प्रत्यय यहाँ पर है। ये तीनों ही आप लोगों को याद रखने हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जो दिया गया वो आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया है। रत्नाकर जो होता है ये आपका किसका, समुद्र का पर्यायवाची पद होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, चाहे आपका पेपर इजी आए या फिर टफ आए। अगर आपने हमारी सभी संस्कृत की क्लासेस को देखा है तो 100% निश्चित मानिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। निश्चित तौर पर आपके पूरे संस्कृत में अंक लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना आगे कवर हो सकता है आपके सुपर टेट के लिए भी उन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, सभी लोग क्लासेस को देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए। जो भी चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से व्याख्या के साथ पढ़ाते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। भूत बलि पद में कौन सा समास है। भूत बलि पद है, इसमें आपको समास बताना। भूत की बलि, भूत के लिए बलि, इस रूप में हम कहते हैं भूताय बलि ही। तो ये आपका तत्पुरुष समास में जब आपको पता लग जाए कि दोनों पदों के बीच में क्या लगा है, कोई कारक चिन्ह लगा है, वहां हमने आपको बताया था तत्पुरुष समास होता है। तो यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया है, और यहां पर क्या दिया गया कि गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है। गम धातु का रूप आपको बताना। लोट लकार में आपको बताया था हमने, लोट लकार में क्या लग जाता, ऊ की मात्रा, पठतु पठताम पठन्तु, इस रूप में बताना। प्रथम पुरुष एक वचन सबसे इजी होता है। इस बार आपको जितने भी रूप वगैरह पूछे गए थे वो ज़्यादातर एक वचन, प्रथम पुरुष, प्रथम विभक्ति, इस रूप में ही पूछे गए थे। आप लोगों को हमने पेपर सॉल्व कराया है पूरा, अगर आपने ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। यूपी टेट 2021 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सुपर टेट 2021 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर आपको आई बटन का आइकन दिख रहा होगा ऊपर, क्लास के एंड में जाकर के उस पर क्लिक करेंगे तो सभी क्लासेस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। इसका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का, याद कर लीजिएगा। लोट रकार में आपका पठतु इस रूप में बनते हैं तो आपका सही ऑप्शन गच्छतु हो जाएगा। गम धातु में यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए तो आपका लगता है विधिलिंग में, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं, समझते रहिए, आंसर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है पित्रा। पितृ शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है पित्रा। पितृ शब्द के रूप अगर आपने याद किए होंगे निश्चित तौर पर आप इसका सही आंसर कर देंगे, और पितृ के रूप हमने आपको बहुत अच्छे से याद करने को बताया था। यहां पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन तृतीया हो जाएगा।
तो सी नंबर ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यही रूप आपको याद रखना, जैसे राम में आपका क्या रामायण हो जाता है, बालक में बालकेन हो जाता है, उसी प्रकार से पित्रा में पितृ में पित्रा हो जाता तृतीया एक वचन में। यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया अष्टाविंशति शब्द का अर्थ क्या होगा। ये आपको गिनती दी गई, गिनती भी आपकी 2-3 अंक की इस बार पूछी गई थी और बिल्कुल इजी गिनती आई थी। तो अष्टाविंशति अगर आपसे पूछ दिया जाए तो अष्टा किसको, 8 को कहते हैं, विंशति 20 को कहते हैं, यानी कि 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा तोड़ के याद करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया बालका शब्द पावका शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। दोस्तों आपको स्वर संधि के अंतर्गत एक संधि पढ़ाई थी जिसका नाम था अयादि संधि। इसके अंतर्गत हमने आपको क्या बताया था, पो प्लस अन से बनता है पवन, पौ प्लस अकह से बनता है पावकह, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पो प्लस अकह कुछ लोग कर देंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि वो पवक हो जाएगा। ओ की मात्रा के साथ आ का यह मात्रा नहीं लगती है। पौ प्लस अकह जब होगा तो आपका क्या बनेगा, पावकह बनेगा। पो प्लस अन करेंगे तब पद हमारा बन जाएगा पवन। याद कर लीजिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अयादि संधि के अंतर्गत आता है ये चो एवा एवा, ये आपका अयादि संधि का सूत्र होता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है जगदीशः में किस सूत्र से संधि हुई है। तो यहां पर आपको बताना जगदीशः, जगत प्लस ईश, इससे हमारा शब्द बना है जगदीश, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है और इसका जो सूत्र यहां पर प्रयोग होता है झलाम जसवंते, ये सूत्र लगता है आपका जगदीशः में। व्यंजन संधि के अंतर्गत जगत प्लस ईश इसका विच्छेद होता है। याद कर लीजिएगा, सी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राम शब्द में तृतीया एक वचन का रूप क्या होगा। अभी हमने आपको आगे बताया था ऊपर पित्रा वाले क्वेश्चन में कि किसी किसी में एन लगता है, किसी किसी में एण लगता है, किसी किसी में आ की मात्रा लग जाती है। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रामेण। राम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में आपका पद जो बनेगा वो रामेण बन जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक में बालकेन बन जाता है, राम में रामेण बन जाता है, लेकिन पितृ में पित्रह बनता है। दोनों चीजें याद रखना है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पठामह, पठ धातु का रूप होता है। पठामा किसके अंतर्गत आता है। लकार पुरुष वचन तीनों चीजें यहां पर आपको बतानी है किसके अंतर्गत आ जाता है। समझिए जल्दी से और आंसर करिए। तो क्या दिया गया, पठामा, यानी कि आपको एक चीज क्लियर यहां से हो रही होगी कि आपका वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। तो सबसे इजी रूप होते हैं, आप तुरंत पढ़ करके देख लीजिए, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा कि पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामि पठावह पठामह, यानी कि आपके सबसे अंत में आ रहा है। 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, तो सबसे अंत का रूप है, यानी कि एक वचन द्विवचन बहुवचन में आ गए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी कि ये किस में आ रहा है, उत्तम पुरुष में आ रहा, बहुवचन में आ रहा। लकार कौन सा, लट लकार है, वर्तमान काल की बात हो रही है। तो यहां पर आपका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। दा धातु में अक्त्वा प्रत्यय का योग करने पर क्या बनता है। दा धातु में जब हम अक्त्वा प्रत्यय लगा देते हैं तो हमें क्या पद मिलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन मिल जाएगा, दत्वा पद बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। सह पादेन खंजह अस्ति वाक्य में पादेन पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी इस बार 100% पूछे जाएंगे। इसमें आपको विभक्ति में कौन सा सूत्र लग रहा है ये याद करना होता है। तो सा पादेन खंजह अस्ति, यानी कि अंग में विकार है, पैर से क्या है, लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है, यानी कि किसी भी अंग में जब विकार होता है वहां पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सूत्र हमारा लग जाता है एनांग विकारः। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनांग विकारः में आपकी तृतीया विभक्ति लग जाती है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए, समझिए और कमेंट करके जरूर बताइए।
बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, एक एक क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको सभी क्लासेस के लिंक टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देते हैं। समय की कमी की वजह से पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सुपर टेट के बहुत ही स्पेशल हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार हो रहे हैं और जल्द ही लगभग 10 से 15 दिन में सभी नोट्स आपको कंप्लीट करा करके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया, संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं, प्रत्येक लकार में कितने पुरुष होते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, काफी लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रत्येक लकार में, लकार नहीं पूछा गया है, पुरुष पूछे गए हैं। लकार वैसे आपको पता होगा कि अगर हम पूरी संस्कृत की बात करते हैं तो 10 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम वर्तमान समय में 5 लकारों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर लकार नहीं पूछी है, तो जो लोग डी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पर पुरुष की बात कर रहे हैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं जो आपके प्रत्येक लकार में प्रयोग किए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत के क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए। 20 क्वेश्चंस, बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सपोर्ट बनाए रखिए, क्लासेस को देखते रहिए और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। बहुत ही स्पेशल हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।